नमस्कार, मैं हूं प्रिया। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है और ख़ास करके DSLSA का इसमें विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं लिखा है मुफ्त कानूनी सहायता हमारा कर्तव्य और आपका अधिकार है। ये DSLSA की तरफ से उनका एक वचन है, एक वाक्य है। उसी के आधार पर यहाँ पर किस किस तरीक़ा के केस आते हैं जो कि निपटारा होता है लोक अदालत के थ्रू, क्योंकि जो लोक अदालत में लोग आते हैं ज़्यादातर वंचित होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या बैंक से जो लोन नहीं चुका पाते हैं, या जिनके चालान होते हैं, किसी भी तरीक़ा के कोई भी उपभोक्ता हो सकते हैं। लेकिन DSLSA का एक काम और है, मुफ्त कानूनी सलाह। वो चाहे व्यक्ति जेल में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, अगर वो सक्षम नहीं है वकीलों की फीस देने में, तो वो DSLSA से संपर्क कर सकता है। और DSLSA का ऑफिस हर ज़िले का जो न्यायालय है वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर जाकर के संपर्क कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जज साहब, उनसे हम बात करते हैं कि आज का जो नेशनल लोक अदालत लगाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज नेशनल लोक अदालत है। इस साल की चौथी नेशनल लोक अदालत है। क्वार्टरली लोक अदालत होती हैं। तो पटियाला हाउस में आज हमारे पास 28 बेंचेस हमने बिठाए हुए हैं। 28 बेंचेस में से 17 बेंचेस तो हैं ट्रैफिक के लिए, बिकॉज़ ट्रैफिक चलान्स बहुत भारी संख्या में पेंडिंग पड़े हैं। कुछ चलान्स तो रूटीन में पुलिस वाले रोक के करते हैं, कुछ नोटिस ब्रांच के चलान्स होते हैं जो आपका गाड़ी का नंबर नोट कर लेते हैं, बाद में चलान आपके घर पे पहुंचता है। तो उन चलानों का निपटारा हो रहा है सभी का यहाँ पे। तो मैसिव टर्नआउट है। पीपल आर सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, क्योंकि ट्रैफिक चलान्स बहुत भारी संख्या में होते हैं। कहाँ जाएं, कैसे रिजॉल्व करें उनको, ह्यूज बैकलॉग इज़ देयर। सो उससे इन एडिशन टू दैट सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस, और बैंक वाले हमारे सामने काउंटर लगा के बैठे हैं। तो लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग हियर। हम देख रहे हैं कि वो अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं। कुछ बैंक के इंटरेस्ट बड़े पेनल्टी वगैरह इम्पोज की होती है, उसको वेव ऑफ करके बैंक वाले आज निपटारा कर रहे हैं उनको। सो 1 बज गया है, 10 बजे हमने एग्जैक्ट वर्किंग शुरू कर दिया था। रिस्पॉन्स इज़ वेरी गुड, वेरी ह्यूज। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब खुद आए यहाँ पे। उन्होंने सारा इंस्पेक्ट किया एंड हमें गाइड किया, ऑब्ज़र्व किया। सो दैट वाज वेरी वेरी वंडरफुल। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल से समय निकाला। बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों की हेल्प करते हुए, कि मतलब वो भटक रहे हैं लेकिन वी आर स्टिल हियर बिकॉज ऑफ यू ऑल, कि आपने हमारे को यहाँ बिठाया कि हम हेल्प कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर We are also thankful to you. You've done so much work. We have the pamphlets and we have begun. How is the response? पब्लिक काफ़ी आ रही है? हाँ जी सर। इवन जो जितना 2 बजे हैं वो भी अभी आ रहे हैं। अच्छा, नेशनल नंबर होगा। बाकी रेस्ट ऑल सभी ट्रैफिक में 3 है और प्री लिटिगेटिव में 2 है। ये सारे 28 है सर। Very good. Similar pattern you followed all over? Yes, sir. तो बड़ा अच्छा रहा एंड ओवरऑल एक, जैसे मुकेश जी ने कहा कि वी आर वेरी सेटिस्फाइड, बड़े संतुष्ट हैं हम। जिस पर्पज़ के लिए सारी एफर्ट की गई है उस पर्पज़ को हम सर्व कर पा रहे हैं। पब्लिक उसका यूटिलाइजेशन कर रही है, पब्लिक को उसका एक्चुअल बेनिफिट पहुंच रहा है। तो मैं मेंबर सेक्रेटरी साहब की बड़ा तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, थैंक्स करता हूं कि इनकी एफर्ट से कॉन्टीन्यूसली एक चौथी नेशनल लोक अदालत जो इस साल हम कर रहे हैं वो बड़ी एक ग्रैंड सक्सेस है। तो इस समय हम देख रहे हैं कि 1-1.15 हो गया है, तब भी पब्लिक चारों तरफ भरी हुई है, कोर्ट्स भरी हुई हैं। दैट शोज़ कि हाउ द रिस्पॉन्स इज़। सो वंस अगेन आई thank the DLSA, Member Secretary DLSA, for organizing this grand event and show. So thank you very much.
गुप्ता जी, जो ये नेशनल लोक अदालत लग रही है, ज़्यादातर अभी साहब ने बताया कि ट्रैफिक के केस ज़्यादातर होते हैं, लोगों के चालान कट जाते हैं क्योंकि जगह जगह कैमरे लग रहे हैं रूटों पर। तो जो पब्लिक है वो क्या अपेक्षाएं रखती है ज़्यादातर लोक अदालत से? देखिए, जैसे कि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जो मेरे बड़े भाई भी हैं श्री संजय गर्ग साहब ने बताया कि ट्रैफिक के चालान ज़्यादा लिए जाते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रैफिक चालान है वो एक कंपोनेंट है नेशनल लोक अदालत का। उसके अलावा क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, चेक बाउंसिंग केसेस हैं, फैमिली डिस्प्यूट्स हैं, एमएससीटी केसेस हैं और प्री बार्गेनिंग केसेस हैं। ये बहुत अधिक नंबर में लिए जाते हैं। और जैसा कि लोक अदालत का पर्पज़ है वैकल्पिक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, अब हर केस को, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, एविडेंस और सुनवाई के बाद नहीं ख़त्म किया जा सकता, जो कि भारत की जज पॉपुलेशन रेशियो है, क्योंकि वो कम है तो पेंडेंसी बढ़ी हुई है। अब उस पेंडेंसी को निकालने के लिए हमें वैकल्पिक रास्ते सोचने पड़ेंगे। लोक अदालत एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता है जिसके द्वारा, जैसे कि आज 2,40,000 केस लगे हुए हैं और आप देखेंगे कि जो हमारा आज तक का सक्सेस रेट रहा है वो 85% प्लस रहा है। तो एक दिन में 2 लाख से अधिक केसेस का ख़त्म हो जाना, ये अपने आप में दिखाता है कि एक बहुत ही सराहनीय स्टेप है। और दूसरा, जहाँ तक अब लोगों की अपेक्षाओं की बात है, ये लोक अदालत तक एक ऐसा मैकेनिज़्म है जहाँ पर लोग सरल, सौहार्द और सुगम तरीके से अपने केसेस डिस्पोजल करते हैं। आप देखिए, लोगों को सेटलमेंट के दौरान अपना फैसला खुद लिखने का मौका मिलता है। तो इससे बेहतर मैं क्या कहूँगा कि लोक अदालत एक ऐसा रास्ता है जहां आकर मैक्सिमम डिस्पोजल हो सकता है। सर, 2022 जैसे 2023 अभी ख़त्म होने वाले हैं, 2022 के क्या आंकड़े कहते हैं, लगभग कितने मामले निपटाए गए? देखिए, 2022 के अगर आंकड़े आप मेरे से ऐसा पूछना चाहेंगे तो मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जितनी भी लोक अदालत, नेशनल लोक अदालत और लोक अदालत 2022 में हुई हैं, सब में जो डिस्पोजल रेट है वो लगभग 85 to 90% रहा है। यानी कि अगर 2 लाख मामले रेफ़र हुए हैं तो 1,70,000 से लेकर 1,80,000 तक डिस्पोजल हुआ है। तो अब आप अपने हिसाब से लगा लीजिए कि अगर मान लीजिए 1,70,000 हर एक अदालत में डिस्पोजल हुआ तो कुल मिलाकर आपको क्या कहते हैं 5 लाख के आसपास, 5 से 6 लाख के आसपास मामले चारों लोक अदालत में निपटे हुए हैं। आज की डेट में लगभग कितने मामले निपटाने की अपेक्षा है कि कितने मामले निपटाए जा सकते हैं? आज कोई आंकड़ा? आज का अभी तक का जो आंकड़ा है, जो रेफरल है, वो 2,45,000 से ऊपर है और 325 कोर्ट्स लगी हुई हैं इस वक्त पूरी दिल्ली में, 7 जिला न्यायालयों में, माननीय उच्च न्यायालय में और सभी अधिकरण में जो ट्राइब्यूनल्स हैं उन सब में लगी हुई हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि द फिगर शुड गो हाई, 85 to 90% और मे बी मोर। शाम तक आपको दे पाएंगे। सर, एक प्रश्न जरूर जहन में आम लोगों के आता है कि कभी कभी जो लोग कहते हैं कि हमारा चालान बेवजह काट दिया गया, ऐसे भी लगभग बहुत सारे केस आते होंगे। देखिए, मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि ये हमारे कर्तव्य का मामला है, जो हमारा कार्य है, जो ड्यूटीज़ हैं उसका मामला है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी है तो वो सामने आती है और वो ख़त्म की जाती है। न्यायिक प्रक्रिया है, उसके हिसाब से वो डिस्पोजल होती है। मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में, जहां पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। और नेशनल जो लोक अदालतें होती हैं वो पूरे भारतवर्ष में लगती हैं, लेकिन यहाँ पर DSLSA की तरफ से जो ये मुफ्त सेवाओं का जो काउंटर यहाँ पर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, जो सलाह दी जाती है वो मुफ्त में दी जाती है। कानूनी सलाह से आप आकर के यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। और ये DSLSA का जो ऑफिस है वो हर ज़िले में, यानी दिल्ली में जितने भी ज़िले हैं, जो भी कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वहाँ पर इनका एक ऑफिस है और इनका हेड ऑफिस राउज एवेन्यू कोर्ट में है। लेकिन DSLSA हमेशा ये प्रयत्न करता रहता है जो
कमज़ोर और वंचित लोग हैं उनको कानूनी सहायता अगर नहीं मिल पाती है, उनको कैसे कानूनी उनकी सहायता की जाए, इसके लिए हमेशा वचनबद्ध रहा है DSLSA। इसी कड़ी में DSLSA बहुत लोगों की मदद करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत है, यहाँ पर पटियाला हाउस कोर्ट में ये जो राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई है। अभी हम कुछ लोगों से ये भी बात करेंगे जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें किस किस तरीके के जो मामले हैं उनका निपटारा किया जाता है। ऐसे ही हम इनसे बात करते हैं। जी मैडम, ये जो काउंटर लगा हुआ है आपका लोक अदालत के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? कितने लोग आते हैं यहाँ पर और किस तरीक़ा से क्या प्रोसीजर है? सर यहाँ पे डेली के ना अप्रोक्स लाखों पर्सन्स आते हैं और उनके लिए हम यहाँ पे बेसिकली मुफ्त कानूनी सहायता देते हैं। यहाँ पे उनको बताते हैं कि यहाँ पे कौन सी कोर्ट में आपको कहाँ जाना है। आप किसकी तरफ से? DSLSA? हाँ, हम DLSA से। क्या नाम है आपका? नेहा। ये DSLSA की तरफ से हैं। और हम यहाँ पर और भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पर जो काउंटर लगे हुए हैं उन काउंटर का मतलब है अगर आपके पास बैंक लोन है और आप बैंक की लोन नहीं चुका पा रहे हैं, यानी किसी भी तरीक़ा का जो मामला है उसका जो निपटारा करने के लिए यहाँ पर जो लोक अदालतें लगाई जाती हैं। तो आज हम यहाँ पर भी बात करते हैं जो जैसे यहाँ पर ही जो काउंटर लगे हुए हैं, यहाँ हर तरीक़ा की, जैसे आपका कोई चालान है तो चालान अगर आप भुगतने में सक्षम नहीं हैं तो लोक अदालतें लगाई जाती हैं जिससे कि आप चालान की राशि कम से कम जो पैसे हैं उसमें सेटल की जा सकें और यहाँ पर आसानी से भर सकें। और जो लोन होती है, चाहे आप सेंट्रल बैंक से लोन ले रहे हैं, यूनियन बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे स्टेट बैंक से लोन ले रहे हैं, और आपने अगर बाई दी वे अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन भी है। DSLSA बहुत सारे ऑप्शन ये प्रोवाइड कराती है कि किसी भी तरीक़ा से लोगों का निपटारा हो सके और अदालतों के चक्कर काटने से बच सकें। तो हम यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगी हुई है, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीक़ा के यहाँ पर निपटारे होते हैं और उनका क्या कहना है आज की लोक अदालत के मौके पर। जी मैम, आपका क्या नाम है और किस तरीक़ा के निपटारे होते हैं यहाँ पर? हाँ, मेरा नाम अश्विनी कुलकर्णी है। मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र से हूँ। आई एम इंचार्ज ARC। शी इज़ माई लीगल सेल ऑफिसर अनामिका घोष एंड ही इज़ इन आवर लीगल टीम। यहाँ 20 लाख से कम के जो केसेस है उसका निपटारा होता है। 20 लाख के ऊपर के केसेस DRT में जाते हैं। निपटारा होने के लिए प्री लिटिगेशन के केसेस है जिसमें केसेस दायर नहीं किए हैं, वो केसेस के भी निपटारे होते हैं। और हर एक बैंक की पॉलिसी अलग होती है, उसमें से ज़्यादा सहूलियत देके केस का निपटारा करने की कोशिश दी जाती है। जैसे दो पार्टी एग्री होती है उस हिसाब से कोर्ट में से अवार्ड दिया जाता है। वो अवार्ड फाइनल ऑर्डर है, उसके ऊपर अपील नहीं होती, वो सबको बंधनकारक होता है। सर, आपका नाम क्या है? कुणाल प्रशांत। कुणाल जी, कितने लोग लगभग रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कराते हैं और कितने लोग लगभग पिछले साल जैसे 2022 में आपके बैंक से कितने लोगों को सहूलियत मिली होगी? कुछ आइडिया? इस बार हमने 300 प्लस नोटिस इशू किए हैं और ऑलमोस्ट 25 लोग अब तक आ चुके हैं हमारे पास। और पिछले साल 2022-23 में फाइनेंशियल में करीब 300 लोगों का हमने सेटलमेंट किया था। जी, आपका शुभ नाम क्या है और यूनियन बैंक में आप क्या हैं? गणेश प्रसाद, यूनियन बैंक ऑफ में क्षेत्र प्रमुख हैं दिल्ली साउथ रीजन के। जो लोक अदालतें ये जो लगती हैं इसमें कितना लोगों को फ़ायदा होता है और बैंक को कितना फ़ायदा होता है? नहीं, बिकॉज ये प्री लिटिगेशन केसेस इसमें सारे आते हैं और अप टू 20 लाख तक के सारे अकाउंट्स कवर होते हैं। तो निश्चित रूप से एक कस्टमर के लिए भी और बैंक के लिए, दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशंस है। और विदाउट एनी लिटिगेशन, बिकॉज लॉ में अगर लीगल में भी जाएंगे तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। तो इससे बैंक के लिए भी फ़ायदा है कि फास्ट क्विक डिस्पोजल हो जाता है और हमारा NPA पोर्टफोलियो इसमें की प्रोविजनिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती है, वो एडजस्ट हो जाता है। और कस्टमर के लिए फ़ायदा है कि उनको सेटलमेंट हो जाते हैं। सर, एक बात ज़रूर जहन में आती है बार बार कि अगर कोई भी लोन धारक है जिसने लोन ली है, अगर उसके पास पैसे होते तो वो लोन चुका देता, अदालत में क्यों आता? तो अदालत में आने से उसको क्या फ़ायदा होता है? इसीलिए ऐसे ही कस्टमर के लिए ये जो है लोक अदालत का कंसेप्ट आया था कि प्री लिटिगेशन, वो लिटिगेशन में ना जाएं और यहाँ आने के बाद उनको इंटरेस्ट का पूरा छूट मिल जाता है। इसके अलावा उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल में भी एटलीस्ट 50% तक के या उससे भी ज़्यादा के छूट उनको मिल जाते हैं। तो जो उनके पास जो बकाया है उसमें काफ़ी अधिक, आप किसी केस में 60 से 70% तक उनको छूट मिल जाता है और ये कस्टमर के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।